नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यूपी की निर्भया को इंसाफ दो। जी हां, हम इंसाफ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश की उस बिटिया के लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं जो दरिंदगी की शिकार हुई है। ये दोनों तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। एम्स की विस्तृत रिपोर्ट आ चुकी है। सीबीआई अब उस रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे अपनी जांच करेगी। हत्या की थ्योरी अभी खत्म नहीं हुई है। इंसाफ सुशांत को मिलना बाकी है और उत्तर प्रदेश की इस बिटिया को इंसाफ मिलना भी बाकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में वो हुआ है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की इस बिटिया के साथ वो हुआ है जिसने दिल को झकझोर दिया है। यूपी की निर्भया को इंसाफ दो। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी ने जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आज दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को इस बच्ची के साथ गांव के दबंगों ने गैंग रेप किया था और उसके साथ बेरहमी, इतनी बेरहमी कि उसकी गर्दन तोड़ दी थी, जीभ काट दी थी, उसकी पीठ की हड्डी तोड़ दी थी। इस मामले में दिल्ली से यूपी तक अब राजनीतिक जंग छिड़ गई है। ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे संग में, बिटिया संग में अत्याचार हो। बेटियों की सुरक्षा पर घिर गई है यूपी की योगी सरकार। उन्होंने हाथरस जिले में डीएम ऑफिस के, एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों ने ही सपोर्ट किया, तब पुलिस आगे आई। यूपी की एक और बेटी अपराधियों की दरिंदगी का हुई है शिकार। उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए। 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे। दिल्ली से यूपी तक छिड़ा सियासी संग्राम। सजा ऐसे लोगों को जो कि कागज मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में इन दिनों खामोश मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बस्ती की बेटी के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई है कि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। बस्ती में पुलिस मौजूद है, नेताओं का आना जाना भी जारी है। काश ये सक्रियता, ये जागरूकता पहले होती तो शायद हाथरस की बेटी आज जिंदा होती। वहाँ जो लड़के थे, उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए। 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा, पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी। मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव बूलगढ़ी में जिस दलित युवती से गैंगरेप और दरिंदगी हुई थी, आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। 15 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन दरिंदों ने उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया था कि डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। हमें इंसाफ चाहिए सर। फांसी होना चाहिए। सजा ऐसे लोगों को जो कि कागज मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाथरस से राजेश सिंगल, लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अमरदीप के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस की इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दिल दहल जाता है, आप कांप जाते हैं जब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ क्या। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी, जो उनकी सरकार का बचाव करने के लिए हर मुद्दे पर साथ होते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मोहसिन जी, जब आपकी सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के लोगों को बड़ा अच्छा लगा था जब उसने कहा था कि अपराधियों उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि अपराधियों उत्तर प्रदेश छोड़ दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी, जीभ काट देना, गर्दन तोड़ देना, रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, और ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है। 19 साल की सिर्फ ये बच्ची, इसके अलावा तमाम ऐसी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। क्यों आपकी सरकार का, आपकी पुलिस का, आपके प्रशासन का, मोहसिन साहब, असर नहीं है अपराधियों में? नहीं, देखिए सही साहब, अब बात आपने जो कही है तो जरा सा थोड़ा सा समय दीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा। इसमें राजनीति नहीं करनी है। बहुत दुखद घटना है, पूरी सरकार की संवेदना है उस परिवार के साथ में।
लेकिन बताना ही चाहते हैं कि जब 2017 में आदरणीय योगी जी ने सरकार संभाली थी तो उस वक्त भ्रष्टाचार, बलात्कार, छिनैती, लुटैती, इस तरह की चीजें, घटनाएं, लोग परेशान थे। आज कानून का राज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम और आपको हमारी रोकना नहीं नीति चाहते और मोहसिन नीयत साहब। साफ है। मोहसिन जी बिल्कुल रोकना नहीं चाहते थे, बिल्कुल रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी होती है, कांप जाता है हर इंसान। देश का कोई ऐसा इंसान आज नहीं होगा मोहसिन साहब जो जिसकी रूह नहीं कांप गई होगी इस बच्ची के साथ जो हुआ है, उसे सुनकर, उसे देखकर। मेरी पूरी संवेदना, सरकार बहुत गंभीर है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है? आप ये कह रहे हैं मोहसिन साहब कि अपराधी डरा हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षित महसूस करती हैं लड़कियां? इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। जब 14 तारीख को घटना हुई हो गई, उसके बाद हमारा सवाल मोहसिन साहब सीधा सा है, कोई डर, कोई खौफ अपराधियों में क्यों नहीं? जब उस बच्ची ने बयान दिया, सईद साहब बात पूरी होने दीजिए, जब उस बच्ची ने बयान दिया, बयान देने के लायक हुई और उन्होंने जिनके नाम लिए उनको तत्काल हमारी पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेजा। और आज ये घटना जो हो गई, पुलिस ने जो आज हमारे में रेप तक नहीं दर्ज किया था, 307 में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन सुनिए आपको बताना चाहते हैं सुनिए, क्या एफआईआर बाद में नहीं जोड़ी गई? क्या रेप बाद में नहीं जोड़ा गया एफआईआर में? हम फास्ट ट्रैक एफआईआर में दर्ज हो रही थी। आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। सही बात को आप इधर उधर ना ले जाइए। मैं सिर्फ इस बच्ची पे अटका हूं। सईद साहब, बात आप जो सुनना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए, जो मैं सुना रहा हूँ। मोहसिन साहब सिर्फ इस बच्चे की बात कर रहे हैं हम। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। कहां एंटी रोमियो? एंटी रोमियो तो बहुत छोटी बात है सर, यहाँ तो रेप हो रहा है। अभी हमारे आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया है, महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्पीड़न की बात कर रहे हैं आप रेप हो रहा है यहाँ पर। लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों एक के बाद एक 3 बच्चियों से रेप हुआ है, हत्या हुई है। कि कहीं पर कोई घटना इस तरह की नहीं होना चाहिए। हम कोई इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी सरकार ऐसे अपराधियों के साथ। मोहसिन साहब 1 सेकंड प्लीज। मोहसिन साहब 1 सेकंड, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, तेज आवाज में बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहता था बिल्कुल। अरे साहब हो रहा है सईद साहब, अरे हो रहा है। कहां उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित हैं? जी मैं कुछ कहना चाहती हूं। ये घटना 14 तारीख की है। अरे एक पहले की सरकार में जो हो रहा था वो किसी को नहीं दिखा। अरे भैया, अरे तो उस सरकार में अखिलेश यादव के राज में ये हो रहा था, मायावती के राज में ये हो रहा था, उनके राज में 100% था, हमने 50% कर दिया। संतुष्ट हैं आप? उत्तर प्रदेश में कानून का अरे एक भी बिटिया, एक भी बच्ची अगर देश की मोहसिन साहब प्लीज, सरकार की संवेदना उस परिवार के साथ है। मोहसिन जी, अखिलेश यादव के राज में, मायावती के राज में इतने अपराध थे, हमने कम कर दिए। उनकी कभी बात ही नहीं की, हमने कम कर दिया। आपने कहा कि पहले तो ये होता था, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। 3.5 साल में आज एक घटना को लेकर आए जो हम खुद दुखी हैं, हमारी सरकार दुखी है। आप गलत बोल रहे हैं। के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक घटना नहीं है में जो पिछली सरकारों में होता गलत था, कह रहे हैं। हाथरस में सिर्फ एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश का पूरा आंकड़ा अगर आप कहें तो मैं दिखा दूंगा। आज पुलिस का एक बार बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, ये नहीं कह सकते आप। ये घटना दुखद है, हमारी पूरी सहानुभूति, हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी छोड़कर भाग रहे हैं। कानून का राज कहाँ है? पुलिस कहाँ है? आपका प्रशासन कहाँ है? योगी आदित्यनाथ का डर? इसमें भी हम सजा दिलाकर दिखाएंगे। हम सही साहब इसमें भी सजा दिलाकर होगी सजा तो सर सजा तो सर इसलिए होगी मोहसिन साहब, सजा तो इसलिए होगी, आप नहीं दिलवाएंगे सजा तो इसलिए होगी क्योंकि आज हर हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान का हर घर जो है वहां इस बच्चे के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। सजा तो इसलिए होगी सर, बहस मत करिए। सजा तो इसलिए होगी। राजनीतिक दलों को करने दीजिए, आप राजनीतिक दलों को करने हम कौन सी राजनीति? अभी जो राजनीतिक दल बुलाकर बैठा लेंगे, हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है, देंगे उनको। लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, आप जिम्मेदार मंत्री हैं, बख्शा नहीं जाएगा। आप जिम्मेदार मंत्री हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कहकर मोहसिन साहब नहीं बच सकते कि अखिलेश यादव के राज में ये होता था, मायावती के राज में ये होता था। अरे आपकी सरकार है, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? और आगे भी उस परिवार के साथ में सरकार खड़ी है, आगे भी हम उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। अरे आप खड़े हैं ना, अब खड़े हैं जब वो बच्ची चले गई, अब खड़े, अब 10 लाख नहीं, आप 10 करोड़ दे दीजिए, क्या फरक पड़ जाता है, क्या हो जाएगा?
बहुत ही बिटिया आ ज्यादा जाएगी दुखद है। आ जाएगी या नहीं ये बताइए। लेकिन हम ऐसे अपराधियों को, क्योंकि इसका माजी में जाना पड़ेगा, आपको माजी रागिनी जी। देखना पड़ेगा, बगैर माजी के नहीं। रागिनी जी, आपकी अंसारी जी नेत्री सब- आती हैं, आपकी नेता प्रियंका गांधी आती हैं, एक ट्वीट कर देती हैं। अरे रागिनी जी, आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि कुछ हो जाएगा तो हम ट्वीट कर देंगे, कुछ हो जाएगा तो आप रागिनी जी टीवी पे आ जाएंगी बचाव करने, आपके लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, बस यही राजनीति होती रहेगी। रागिनी जी, आप तो खुद एक लड़की हैं, एक महिला हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा रागिनी जी? अंसारी जी, मैं किसी का बचाव करने के लिए आज आपके चैनल पर नहीं आई। प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है, हमने उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से हर जुड़ा हुआ वो मसला जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, सशक्तिकरण की बात करता है, उनकी अस्मिता की बात करता है, हमने सड़क पर भी उठाया है, सदन में भी और संसद में। आज मैं ये कहना चाहती हूँ अंसारी जी कि हाथरस की और उत्तर प्रदेश की ही बेटी नहीं थी, पूरे देश की बेटी थी। इसीलिए केवल हाथरस के या उत्तर प्रदेश के लोग आक्रोशित नहीं है। आज हर माँ जिसने ये देखा है, हर भाई, हर पिता, वो रो रहा है, उसकी आत्मा कांप ही नहीं रही है। वो दुखी तो है, पर उसके मन में गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि उसके मन में वो, उसके कानों में वो नारे भी गूंज रहे हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और ये राजनीतिकरण नहीं होता है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको जनता कटघरे में खड़ा करेगी अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, अगर उसकी बहन और बेटियों की इज्जत सड़क पर नीलाम होगी। जितना शासन मैं ये रागिनी कहना जी चाहती हूँ। कांग्रेस ने अंसारी जी। भारतवर्ष में किया, सुन तो लीजिए प्लीज, उतना तो कोई दल ने बोलिए। नहीं किया। मोदी जी का बोलिए। दूसरा टर्म है, योगी जी का फर्स्ट है। अरे क्यों आज अपराधी आज भी बेखौफ है, आज भी नहीं डरता है? हम नहीं कहना चाहते हैं, मोहसिन जी ने कहा कि पहले क्या होता था, क्यों ऐसा आखिर हम कानून नहीं बना पाए या बना भी अंसारी पाए जी, तो आप- उसका डर नहीं आप है? मुझे- जिम्मेदारी क्या कलेक्टिव आपकी नहीं है? आप ये नहीं मुझे- कहेंगे कि हाँ आपने- हम भी आपने जिम्मेदार एक हैं, चश्मा हम भी पहना हुआ है। हम भी डर आप खौफ एक का चश्मा नहीं कर पाए देखिए। अपराधियों में रागिनी जी। आप साढ़े मुझे एक 3 मिनट का सालों समय में दीजिए, उत्तर मैं प्रदेश जवाब की दूं। तस्वीर देखिए, आज नहीं, उत्तर देखिए, प्रदेश की ऐसे तस्वीर आज साढ़े कम से 3 कम साल मैं में इस तरह देखिए की ना। बहस नहीं करना अगर चाहती, आप इस अंसारी घटना की बात करें तो हम सब मोहसिन दुखी हैं। साहब को और समय ऐसे दीजिए मेरा, अपराधियों के बोले। साथ हम कड़ाई से निपटने का काम मोहसिन जी करेंगे। बोल लेने दीजिए लेकिन रागिनी जी को। आप रागिनी जो जी बात पूरी कह कीजिए रहे हैं, प्लीज। इस मोहसिन तरह जी एक की बात सेकंड, सही साहब बिल्कुल मोहसिन जी गलत एक है। सेकंड, रागिनी जी। अंसारी जी, आपको एक बात मेरी सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। देखिए, किसी भी प्रदेश में एक अपराधी का, गुनहगार का इकबाल, उसकी हिम्मत तभी बढ़ती है जब वो ये देखता है कि पुलिस प्रशासन पस्त पड़ा हुआ है, कि सरकार अपराधियों और शोषण करने वालों को गिरफ्तार करने और सजा दिलवाने के बजाय लगातार संरक्षण देने में, बचाव करने में लगी रहती है। अगर इस तरीके की परिस्थिति होगी तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा, महिलाओं के प्रति असहिष्णुता भी बढ़ेगी, उनके प्रति अपराध भी बढ़ेंगे। कांग्रेस ने किया है। रागिनी जी और मोहसिन जी, समाजवादी पार्टी ने आप दोनों से मैं मेरा एक बिल्कुल सवाल, एक बीच मिनट में चुप हो नहीं जाइए। रागिनी जी प्लीज, मैं मोहसिन जी राजनीतिकरण नहीं प्लीज, करना मोहसिन जी, चाहती। रागिनी जी मैं एक सेकंड प्लीज। अपराधियों को सुन लीजिए सर, दोनों मैम सुन लीजिए एक मिनट। समाजवादी पार्टी ने बलात्कारियों को महिला मंडित किया है। ये क्या बात लगातार करेंगे? बोलते जा रहे हैं। नहीं रागिनी जी, आप गलत बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग, रागिनी जी, मोहसिन जी आपको माफ नहीं करेंगे। चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए एक दूसरे पर, कोई सॉल्यूशन नहीं है आप दोनों के पास। आप मुझे बताइए, हमारे जवाब यहाँ नहीं दीजिए। होता। आप मुझे बताइए, हमारी ऐसी सरकार महिला के में खिलाफ जो उस बेटी ने अपराधी भाग रहा कंप्लेंट है। लिखवाई और तो उसी हम को जेल में उसमें डाल भी दिया गया। कार्रवाई करके और आज दिखाएंगे। क्या हो रहा है? हम 14 बिल्कुल सितंबर को कांग्रेस, पीड़िता बताती है समाजवादी कि उसके पार्टी, साथ गैंग ये रेप हुआ है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक अपराधियों उत्तर को, प्रदेश की पुलिस बलात्कारियों को FIR महिला में गैंग रेप मंडित का दर्ज करने नहीं का करती काम है। किया और है। आप आप चाहते हैं कि मैं लोगों ने आपके किया शो पर है। बैठकर आप इससे बातें निकल सुनूं, नहीं सकते। भाषण सुनूं, देश वसीम की और रजा की, प्रदेश की मैं जनता बिल्कुल नहीं जानती है। सुनूंगी। मैं ये ये लगातार बिल्कुल कहूंगी सुनना पड़ेगा। कि जो सरकार आप लोगों अपनी ने महिलाओं की, अपराधियों अपनी को बेटियों की महिला रक्षा नहीं कर किया सकती, है। वो निकम्मी योगी सरकार है। सरकार ने और ये अपराधी समय आ भाग गया रहा है है। कि उस क्या बात सरकार को करिएगा? आईना दिखाया जाए। मैं लगातार ये बात कोई कहूंगी कि सरकार, बड़े-बड़े सरकार नारे जो का मोदी जी इकबाल ने है, दिए थे, पुलिस आज ने सारे कार्रवाई खोखले की है। साबित हो रहे और हैं। आगे भी बेटी बचाओ, अपराधियों बेटी को पढ़ाओ सजा आपने दिलाने का कहा, काम और हम लोग आज करेंगे। देश के लोग ये कह आप रहे हैं लोगों ने कि तो बचेगी पूरा बेटियां लंबा तभी तो इतिहास है। पढ़ेगी बेटियां। आप केवल सबका भारतीय पूरा जनता एक मोहसिन जी, पार्टी रागिनी के जी। शासित जो राज्य हैं, अच्छा एक सेकंड, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। रागिनी जी हो गया, रागिनी जी आगे बढ़े, कुछ रागिनी जी कुछ ऐसी बात करें जिससे सॉल्यूशन निकले, समाधान निकले। मोहसिन जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अपराधियों को हमने पकड़ा, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। एक सेकंड रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी आ रहे हैं आपके पास, रागिनी जी आ रहे हैं, रागिनी जी आ रहे हैं आपके पास। आपको मौका मिलेगा रागिनी। लगता है कि देश की जनता सुनने के लिए बैठी है?
रागिनी जी, अब मौका केवल सुनते रहेंगे बात, और ये मोदी जी और योगी जी आप अपने लोगों मन की ने बात तो पूरी बोलते जनता रहेंगे। को बर्बाद जनता किया। अपना आप मन की लोगों ने बात तो सुनेंगे, 60 साल जनता देश को की बर्बाद पीड़ा करने का सुनेंगे काम लोग। किया था। ये आपको क्या कोई समझते हैं सुनना कि नहीं लोकतंत्र चाहता। में एक सेकंड, आप रागिनी जी लोगों को और कोई मोहसिन सुनना जी। ही नहीं चाहता। कि देश कांग्रेस को की कोई महिलाएं नहीं सुनना जानती चाहता कि है। कैसे अपने अधिकार आपके को अपने छीनना है। नेता भाग रहे हैं ये आपको मोदी छोड़ ऐसा के। कह रहे हैं अब कि कांग्रेस का हमारे कोई प्रदेश में अखबार सब नहीं कुछ बचा है बिल्कुल पूरे ठीक देश है। में। मोदी क्या ऐसा बात कह रहे करिएगा? हैं कि आप लोगों दोनों ने मुद्दे से अपराधियों भटक को रहे हैं। महिमामंडित किया। अरे ये रोमियो समाजवादी आप दोनों पार्टी के मुद्दे से साथ भटक रहे हैं। हाथ बात मिलाकर कीजिए उस आप बच्ची पर। अपराधियों बात को कीजिए हजरत की उस महिमामंडित बच्ची की करने जिसकी का मौत हो काम गई है, किया। जिसके आप साथ क्या गैंग बात रेप हुआ है। करिएगा? रागिनी जी, मोहसिन पूरी जी, तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश में अपराधियों को महिमा मंडित किया, बलात्कारियों को संरक्षण दिया। आप लोगों ने, किसी ने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दोनों ने हाथ मिलाकर 17 में चुनाव लड़ा। क्या बात करिएगा? 2017 का चुनाव आपको याद होगा। आप लोग मिलकर आए थे अपराधियों को संरक्षण देने। कांग्रेस ने अपराधियों सब चुप हो जाइए आप दोनों, प्लीज। का काम समाजवादी के साथ मिलकर किया। मोहसिन जी, मोहसिन जी, रागिनी जी, रागिनी जी प्लीज, आपने हाथ क्यों बुलाया समाजवादी पार्टी रागिनी से? जी बताइए ना आप देश प्लीज। की अरे जनता सर, पुरानी बातें मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, अब सुन नहीं, लीजिए। क्यों नहीं करेंगे? शर्म नहीं आती ये आपको उसी ये से बातें जुड़ा हुआ कहते हुए? मामला है। सही आप साहब, राजनीति कर ये रहे उसी हैं। से जुड़ा हुआ नोट मामला बटोर है रहे हैं पूरा। चैनल पे। ये पूरा जब पूरे मामला देश की उसी से आत्मा जुड़ा रो हुआ रही है। ये अब बलात्कारी आप भी वोट की अपराधी बात जिनको करेंगे। आज हम लोग ये जनता जेल आपको भेजने दरवाजा का काम दिखाएगी कर रहे 2022 हैं। हमारी पुलिस इनकाउंटर में मारने का काम कर रही है। ये छोड़ा किसने था? इन्हीं लोगों ने छोड़ा था। कांग्रेस और सपा के अलावा कोई नहीं। आप लोगों ने देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया था। आज योगी सरकार में पुलिस का इकबाल। आज अपराधी भाग रहा है और जो घटना हुई है हम इसमें भी पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम ट्वीट नहीं कर रहे हैं, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम उनके देखिए, आप साथ दोनों हैं। लड़ते रहिए, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, लेकिन रागिनी जी और मोहसिन जी ये कान खोलकर सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे देश के लोग आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आप दोनों सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे देश से वो मानसिकता रागिनी जी अभी तक खत्म नहीं हुई है, जो हमारे देश की बच्चियों, हमारे देश की बेटियों, हमारे देश की महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। रागिनी जी, वो मानसिकता खत्म नहीं हुई है। मोहसिन जी, वो डर आपकी सरकार का, योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का अपराधियों में नहीं है। आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, लेकिन आप दोनों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। रागिनी जी, मोहसिन जी, ये सिर्फ एक घर, हाथरस के एक परिवार की बिटिया की बात नहीं है। रागिनी जी, मोहसिन जी, ये एक परिवार की बिटिया नहीं है, ये देश की बिटिया है। वो हमारी बिटिया है। नहीं, आपकी बिटिया के साथ क्यों हुआ रेप? ये लोग क्या दर्द आपकी बिटिया के साथ रेप क्यों हुआ? आपकी पुलिस का डर क्यों नहीं था? आपकी सरकार का डर क्यों नहीं था? दर्द हम समझते हैं। हमने अपराधियों को सीधा वार किया है। हमने अपराधियों को सीधा जेल भेजने का काम किया है। अच्छा रागिनी जी, एक मिनट चुप हो जाइए, तो सवाल पूछना है मोहसिन रजा से। किसने महिमा मंडित किया है? एक सेकंड, हमें आवाज बंद करनी पड़ेगी। रागिनी जी की आवाज बंद कर दीजिए। मोहसिन जी, सवाल सुनेंगे आप या बोलते रहेंगे? आपकी आवाज नहीं जा रही, कोई नहीं सुन रहा अभी। पुलिस का एक बात मोहसिन है, जी, आप हमने सवाल हर वो सुनेंगे, कार्रवाई प्लीज। की है जो परिवार ने चाहा है। मोहसिन जी, बहुत सीधा सा सवाल है मोहसिन जी, बहुत सीधा सा सवाल है। आप अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। आपकी सरकार ने, आपने 10 लाख रुपए उस परिवार को दे भी दिया, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये बिल्कुल नहीं है, आप करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस की जिम्मेदारी अपराधियों को पकड़ के जेल में डालना, सख्त से सख्त केस बनाना और उनको सजा दिलवाना, यह आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल हमारा दूसरा है मोहसिन जी, मोहसिन जी, सवाल दूसरा, सवाल सुन लीजिए। सवाल सिर्फ ये है, सवाल सिर्फ ये है मोहसिन जी, अरे मोहसिन जी सुन तो लीजिए प्लीज। इसमें सजा कराएंगे, लखीमपुर खीरी में, कोर्ट में ले जाएंगे। लखीमपुर खीरी में मोहसिन जी, पिछले 20 दिनों में 3 बच्चियों के साथ रेप हुआ, 2 की हत्या हुई, एक नाबालिग थी। शाहजहांपुर में रेप हुआ, हत्या हुई,
हाथरस देखिए, जो भी सुन तो बात लीजिए सही सर, साहब, सुन तो लीजिए सर, सही मैं साहब, कोई अरे भी सर सुन घटना लीजिए अगर कहीं घटित सर, हो रही सुन है लीजिए, 5 और साल के वहाँ आंकड़े पर बताऊंगा कार्रवाई तो ना ये हो रही हो देश तो कभी बताइए। आपको माफ नहीं करेगा। कोई लीपापोती नहीं हो रही है इस सुन सरकार लीजिए, में। प्लीज। हमारी पुलिस का इकबाल है, अगर हम कार्रवाई नहीं कर है रहे इकबाल हैं, आपकी पुलिस का, हम अपराध मुक्त आपकी पुलिस का रखेंगे डर नहीं है उत्तर को, प्रदेश में, और जो भी आपकी पुलिस से अपराधी कोई नहीं इस डर तरह की रहा है, घटना को अंजाम देंगे तो आपकी उनको पुलिस कड़ी से से कोई कड़ी नहीं कार्रवाई डर से रहा, गुजरना होगा। आपकी सरकार ये का योगी कोई सरकार खौफ है। नहीं है। ऐसे योगी अपराधियों को आदित्यनाथ बख्शा की नहीं बात जाएगा को उत्तर कोई नहीं प्रदेश मान के रहा, अंदर। कोई अपराधी नहीं डर रहा है। अब हमें भी ये विश्वास हो वो चला कर रहे है हैं, सही कि साहब, योगी आप आदित्यनाथ समझ ने रहे कहा था हैं। छोड़ दो उत्तर आप प्रदेश अच्छी अपराधियों, तरह से समझ नहीं रहे छोड़ा हैं है कि अपराधियों ने अपराधी उत्तर प्रदेश। कितना डर रहे हैं। ये बात आप जानते हैं कि मोहसिन अपराधी जी खूब डर नहीं रहे हैं छोड़ा, उत्तर प्रदेश से। आज भी दरिंदे, उत्तर प्रदेश आज भी से अपराधी रेपिस्ट भाग रहा उत्तर है। प्रदेश में क्या घूम बात रहे हैं। करिएगा? मोहसिन जी पूरा उत्तर प्रदेश सवाल देख रहा है, सुन उत्तर लीजिए प्रदेश प्लीज। की जनता का परसेप्शन ले लीजिए। आप सवाल- अकेले अपनी सवाल बात सुन मत लीजिए, करिए। प्लीज। प्रदेश का परसेप्शन लीजिए, सुन लीजिए। सारे लोग खुश हैं, अपराधी जेल सर आप में बोलते हैं, रहेंगे, या कोई इनकाउंटर में उसका मारे जा कोई रहे हैं। मतलब नहीं है और ये सर, भाग कोई रहे हैं मतलब नहीं है। प्रदेश मोहसिन छोड़कर। रजा जी, मोहसिन रजा जी, मतलब सवाल बहुत सीधा सा है, बहुत सादा सा है। क्यों नहीं रुक रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराध और रेप? बिल्कुल हमारी नीति और नियत साफ है, हम रोक रहे हैं, और अगर ऐसी कोई घटना आ रही है तो सख्त से सख्त कार्रवाई 100 साल हमारी चाहिए पुलिस कर आपको रही है। रोकने के लिए। हमने पुलिस का कितना पॉलिटाइजेशन वक्त नहीं लेंगे किया आप? है। हमने जब एक भी रेप राजनीतिक उत्तर प्रदेश दबाव में नहीं होगा, रखा है कितना अपनी वक्त पुलिस चाहिए को। आपको बताइए। हमें कोई वक्त नहीं चाहिए, हमें कोई गलत मिलेगा, हम उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मतलब रेप हो हमारी जाएगा, फिर आप पुलिस सजा इसीलिए देंगे है, मोहसिन जी? और कर रहे हैं। हमने इस घटना में भी पूरी कार्रवाई की है। अरे हमारी पूरी सहानुभूति है, अरे हमारी संवेदना साहब, है पूरी उस रेप परिवार हो के जाएगा साथ। तब रेप हो जाएगा तब आप सजा मैंने कहा, देंगे, उस बच्ची लेकिन का बयान लेकिन ये बाद में इंतजाम हुआ। नहीं करेंगे, जब आपकी बयान पुलिस हुआ, उस ये सब बयान नहीं के बाद करेगी कि रेप हो ना। अपराधियों को जेल भेजा हमने। आज हमने 302 में ये मुकदमा कन्वर्ट हुआ है, हम उनको सजा दिलाएंगे। मैक्सिमम भैया आप सजा जो हो चौराहे सकती पर है फांसी उन लगा अपराधियों दीजिए को उन्हें, क्या हो दिलाएंगे। जाएगा उससे? क्यों नहीं हो जाएगा? और आगे इस तरह की घटनाएं कोई नहीं होगी, क्योंकि अगर रागिनी जी, हुई है तो अफसोस रागिनी जी, है, हमें दुखद है। रागिनी हम जी, लोग क्या इस बात को लेकर राजनीति दुखी से, हैं। नेता से लेकिन इसके दूर हटते बाजी में हुए जाइए। एक महिला, इसके एक पीछे लड़की भी होने जाना के नाते पड़ेगा। आप ये कह सकती हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी या आरजेडी, पूरे देश भर की जो भी सरकारें हों, जो भी राजनीतिक दल हों, कोई ऐसा माहौल हमारे देश में, रागिनी जी सिर्फ एक लड़की होने के नाते बताइएगा, नहीं बना पाया कि बच्चियों को इज्जत की दृष्टि से देखा जाए। अगर वो घर से बाहर अकेले निकले तो कोई दरिंदा उन्हें उपभोग की वस्तु समझ के उनका रेप ना कर दे। क्या हम इसमें फेल रहे हैं? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा रागिनी जी, बस। अंसारी जी, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में जिस तरीके का माहौल 21वीं सदी में महिलाओं को मिलना चाहिए था, आज हमारे देश में नहीं है। हम फेल और ये हुए कहते सब, हुए रागिनी मुझे जी, कोई गुरेज नहीं हुआ, रागिनी जी, हम नहीं। सब फेल हुए, सारे और राजनीतिक दल हम फेल हुए इसमें, हैं। सुनिए मैं बता रही हूँ, आप बोलने तो दीजिए। आप बताए, बोलिए ना आप कि भी हाँ हम बोलते फेल रहिए। हुए हैं। अरे तो बोलने तो दीजिए भाई साहब। आप क्या- मैं हम सही पूछते बोलती कुछ हूँ, आप आप बीच बोलती में कुछ आ और जाते है। हैं। जवाब तो देने दीजिए। अरे तो कुछ और बोल रही हैं। नहीं तो मैं सीधा सा क्या कुछ और सवाल बोल रही है, हूँ? आपने सुनी क्या मेरी बात? सभी राजनीतिक आपने दल सुनी फेल मेरी हैं बात? आपकी पार्टी के आपको बहस साथ? करानी आती है क्या? आप बोलने तो दे नहीं रहे हैं मुझे। पूरी बात मुझे 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। मैंने कहा कि देश और समाज के रूप में जो माहौल होना चाहिए था नहीं है, और अगर नहीं है और तो राजनीतिक उसके लिए दलों पर क्या कहेंगे सारी रागिनी जी आप? सरकारें, बोल तो रही हूँ, सारी सरकारें, सारे राजनीतिक दल, पूरा समाज एक साथ आएगा तो ये जरूर बदलेगा। लेकिन फेल- सरकार जो आज कांग्रेस भी देश फेल में हुई है, ना? जो प्रदेशों में है, समाज उनको में कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, अब आप क्योंकि सरकार आज में भी नहीं आने 60% वाली है। निर्भया फंड देश का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि मेनका गांधी धन्यवाद जो मोहसिन संसद जी, में धन्यवाद रागिनी जी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, हिलाकर रख दिया। देखते रहिए आज तक। आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना